सबसे पहले आपको बताएं, अडयाला जेल के बाहर मजमा लगाने की इजाजत हरगिज नहीं दी जाएगी। वजीर आला केपी भी आए तो उन्हें भी पहले ही नाके से वापस भेज दिया जाएगा। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने साफ साफ बता दिया। प्रोग्राम दो टोक में गुफ्तगू करते हुए कहा, बानी की बहनों की गिरफ्तारी खारिज इम्कान नहीं है। PTI रवैये से साबित करे तो मुलाकात पर गौर कर सकते हैं। वजीर आला एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस होल्डर हैं, हमारे लिए लायक एहतराम हैं। वो आएंगे तो उनको वापस जाने का कहा जाएगा, उनको पहले नाके से ही वापस कर देंगे और कोई वहां पे इजाजत नहीं है कि आए और आके मजमा और तमाशा लगाएं। ये मैंडेट की तौहीन है कि आप सारा सारा दिन जेल के बाहर खड़े रहें और वहां पे आप अपनी वीडियोस बनाएं और टिकटॉक्स बनाएं और पुलिस को धक्के दें। बहनों का क्या उन्हें फिर गिरफ्तार किया जाएगा अगर वो आती हैं तो? देखिए, इसको रूल आउट नहीं किया जा सकता। मैं बिल्कुल ये नहीं कहूंगा कि जी ये खारिज इम्कान नहीं है, और बिल्कुल डिटेन करके तो ये बिल्कुल ये ऑन द कार्ड्स है और ये कानून के मुताबिक होगा, इसमें कोई गैर कानूनी चीज नहीं होगी। माइनस इमरान खान, माइनस जो फौज और मुल्की दिफा और सालमियत के खिलाफ बयानियां है, उसको तर्क करके शर्मिंदा होकर उस पर माफी मांग के अगर बाकी लोग को बातचीत करना चाहते हैं, पार्लियामेंट के अंदर जरूर हो सकती है। जब तक उस पर ये माफी शर्मिंदगी का इजहार नहीं करते, उस बयानिया को तर्क नहीं करते, इनसे कोई बातचीत। पार्लिमानी महाज पर PTI की गैर सियासी और जारहाना हिकमत अमली रोकने के लिए बड़ा फैसला। किसी रुकन ने रियासती इदारों के खिलाफ तकारीर की, डाइस का घेराव किया या बानी PTI की तस्वीर ऐवान पर लाया तो रुकनियत मुअत्तल होगी। चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असम्बली दोनों ऐवानों का तकद्दुस यकीनी बनाएंगे। कायम मकाम चेयरमैन सेनेट पीर या मंगल को PTI के पार्लिमानी लीडर को खत लिखेंगे। सैदाल खान PTI को रूलिंग पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत देंगे। कायम मकाम चेयरमैन सेनेट सैदाल खान का कहना है कि उनकी रूलिंग सियासी नहीं, आइन और कानून का वाज़े तकाजा है। बानी PTI ने कहा कि हमेशा कहा पाकिस्तान भी हमारा और फौज भी हमारी है। बैरिस्टर गौहर का कहना है कि बानी से मुलाकातों पर पाबंदी नहीं होनी चाहिए। समा से गुफ्तगू में बैरिस्टर गौहर ने कहा, तहरीक इंसाफ बतौर सियासी जमात इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड ही नहीं तो पाबंदी कैसे लग सकती है? बंदी का तो सवाल ही पैदा नहीं हो सकता, क्योंकि अभी तक इलेक्शन कमीशन ने हमें सर्टिफिकेट नहीं दिया और एज ए पॉलिटिकल पार्टी आज तक रिकॉग्नाइज नहीं किया। पहले हमने इलेक्शन करवाए थे 2 दिसंबर 2023 को, वो इलेक्शन कमीशन ने 13 जनवरी 2024 को ख़त्म कर दिया। जो हमने इंट्रा पार्टीज इलेक्शन 3 मार्च 2024 को किए थे, जिसकी सारी डॉक्यूमेंटेशन वो हमने जमा किए थे। आज जो लेटर मौसूल हुआ उसमें ये लिखा हुआ है, जो 26 नवंबर का लेटर है, लेकिन मुझे आज मिला है, उसमें इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हम रिकॉग्नाइज नहीं करते। तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है, और अगर हमें उन्होंने एज अ पार्टी रिकॉग्नाइज ही नहीं किया अभी तक, तो फिर बैन का तो क्वेश्चन ही नहीं। सानेहा 9 मई के जिम्मेदारों के गिर शिकंजा कस दिया गया। फसादात के मुकदमात में शामिल सियासी रहनुमाओं के बैरून मुल्क जाने पर पाबंदी, नाम ECL में डालने की मंजूरी दे दी गई। बानी PTI शाह महमूद कुरैशी, उमर अयूब, फवाद चौधरी और शिबली फराज पर पाबंदी आयद। अलीमीन गंडापुर, शहरियार आफरीदी, उस्मान डार, शीरी मजारी, जरताज गुल और कमल शोजब भी बैरून मुल्क नहीं जा सकेंगे। राजा बिशारत और शेख रशीद भी इन रहनुमाओं में शामिल हैं। महकमा दाखिला पंजाब ने वफाकी हुकूमत से 132 नाम ECL में डालने की सिफारिश की थी। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि बैरून मुल्क बैठकर रियासत के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने वालों की खैर नहीं। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी लंदन पहुंच गए, बरतानवी हुकाम से अहम मुलाकातें करेंगे। शहजाद अकबर और आदिल राजा की हवालगी का मामला उठाएंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी बरोज़ पीर बरतानवी वज़ारत खारजा में अहम मुलाकात करेंगे। फॉरेन एंड कॉमनवेल्थ ऑफिस के मिनिस्टर हैमिश फाल्कन्स को आदिल राजा और शहजाद अकबर की हवालगी के हवाले से डोजियर्स पेश करेंगे। अब आपको बताएं, पाकिस्तान को भारतीय हिमायत याफ्ता खवारिज से पाक करने का मिशन कामयाबी से जारी। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयाँ, फितरतुल हिंदुस्तान के 14 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया। टांग और लकी मरवत में इंटेलिजेंस बेस्ड 2 ऑपरेशंस में 9 दहशतगर्द मारे गए। सिक्योरिटी फोर्सेस ने डेरा बुगटी में भी खुफिया इतलात पर ऑपरेशन किया। फायरिंग के तबादले में भारतीय हिमायत याफ्ता 5 दहशतगर्द अंजाम को पहुँच गए। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों के कब्जे से असलहा और गोला बारूद बरामद। हलाक दहशतगर्द मुतादिद तखरीबी कार्रवाइयों में मुलव्वस थे। KP में फितना 12 साल से मुसल्लत, वजीर आला की कुर्सी का मजाक बना दिया। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का जारहाना अंदाज, कहा KP खंडर बन गया। एक वजीर आला विफाक और पंजाब पर हमला आवर हुआ, दूसरा अडयाला के सामने डेरे डालकर बैठा है। हरिपुर में शेर की कामयाबी के पीछे उनकी नाअहली की दास्तान है। अवाम इनका अंजाम जल्द देखेंगे। 12 साल जहां पर खैबर पख्तूनख्वा में अनइंटरप्टेड हुकूमत थी इस फितने की, लेकिन
आप खैबर पख्तूनख्वा जाएं, खंडरात का मंजर पेश करता है, आसारे कदीमा का मंजर पेश करता है। पिछला चीफ मिनिस्टर, उसने अपनी सारी तवज्जो पंजाब के ऊपर हमला ओवर होने पर मरकूज रखी थी। पूरी सूबे की मशीनरी लेकर वो बार बार पंजाब पे हमला ओवर होता था। और चीफ मिनिस्टर है, उसने पूरी अपनी सूबे की मशीनरी लेके वो अडयाला जाके बैठा हुआ है। लोग पूछते हैं उसको अडयाला के बजाय जाके अस्पताल में बैठना चाहिए KPK के, और देखना चाहिए कि मरीजों के साथ क्या सलूक हो रहा है। वजीर आला की कुर्सी का मजाक बना के इन्होंने रख दिया। यकीन माने आपकी लेगेसी थी, नवाज शरीफ साहब की लेगेसी। मुझे तो रात को नींद नहीं आती कि कहीं ऐसा ना हो कोई बीमार इलाज से रह जाए। जो झूठा ख्वाब दिखाया होता है उसकी एक शेल्फ लाइफ होती है। मुझे खुशी है इस बात की कि 23 नवंबर को खैबर पख्तूनख्वा में हरीपुर ने अपना फैसला मुस्लिम लीग नून के हक में सुना दिया। फैसला शेर के हक में आया है। इसके पीछे एक बहुत बड़ी नाअहली की दास्तान है जिसका अब एंड है, वो हम सबको नजर आ रहा है। आगे बढ़े और आपको बताएं, खुले मैन होल ने एक और मां की गोद उजाड़ दी। पहले कराची में 3 बरस का इब्राहिम, अब कहरोड़ पक्का में 7 साल का रेहान मौत के गड्ढे में जा गिरा। अफसोसनाक साने पर वजीर आला पंजाब मरीम नवाज का फौरी एक्शन, DC लोधरा को ओहदे से हटा दिया गया। कहरोड़ पक्का में इंतजामी नाअहली, हंसती मुस्कुराती जिंदगी निकल गई। 7 साल का रेहान खुले मैन होल में गिरकर जान की बाजी हार गया। ओए मैं लुटीज गया। रेस्क्यू टीम आई, तलाश भी जारी रही, लेकिन जब तक रेहान को निकाला गया जिंदगी उससे रूठ चुकी थी। सारे भी ओपन इन पूरे शहर दे ते उदी वजह नाल मसैल बने, बच्चा विच गिर गए। उसके बाद असां काफी कोशिशां कीतियां, लेकिन सारे कोल मशीनरी दी कोई को कहना रिस्क को कॉल करनी पई लोधरा तो उन्हें यानी कि कोशिशां कीतियां। 1.5 घंटा दे बाद लाश निकली है बच्चे दी। गम से निढाल माँ पर गशी के दौरे तारी हैं। मेरा बच्चा की ये कह बैठा बल्ले मंजे ये भाला ते गटर ते ढक दाओता लाओ तो ये गटर ते ढक निके निके बाल बतेरा दे दे। छोटी बहनें एक ही सवाल कर रही हैं, हमारा भाई किसकी गफलत की भेंट चढ़ गया। अफसोसनाक सानह पर वजीर आला पंजाब मरीम नवाज का शदीद इजहार बरहमी, DC लोधरा को ओहदे से हटा दिया। बहुत शॉर्ट टाइम में यहाँ पे पहुंचे और बच्चे को वहाँ से निकाला, और निकालते वक्त वो तशवीश में हालत में था जिंदा। DHQ तक भी शिफ्ट हुआ, तो आगे फिर वो सर्वाइव नहीं कर सका। तो ये सारे जितने भी मैं आप इधर मौजूद हूँ, ये जब तक चाहे जो वेरिफिकेशन का टेम्परेरी प्रोसेस है, ये जब तक कंप्लीट नहीं होगा इधर से अंदर को। कहरोड़ पक्का के लोग कहते हैं, अगर वक्त पर एक मैन होल ढक दिया जाता तो एक माँ का लख्त जिगर यूं जुदा ना होता। नाजरीन, झंग के पुराने शनियोट रोड पर खुले मैन होल्स तामीर और मुरम्मत के मुंतजिर, वहाँ भी किसी भी वक्त कोई बड़ा हादसा हो सकता है। मजीद जानते हैं समा के नुमाइंदे अरशद खान से। अरशद, अपडेट कीजिएगा, क्यों अभी तक तामीर और मुरम्मत नहीं हो सकी? जी बिल्कुल, मैं मौजूद हूँ झंग के पुराना चिनियोट रोड पर, जहाँ पर सेवरेज की लाइन बिछाने के लिए खुदाई की गई, जिसका काम तो मुकम्मल हो गया, मगर सड़क की तामीर मुरम्मत का काम जो है वो अभी तक मुकम्मल नहीं हो सका, जिसकी वजह से यहाँ पर इलाके के लोग हैं वो काफ़ी परेशान दिखाई दे रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पर एक इलाका मकी भी मौजूद है, मुझसे इस बारे में बात भी करें। बताइएगा। 6 माह से लाइन बिछा दी गई है और इसका कोई तामीरी काम जारी नहीं हो सका। मेन हॉल खुले हुए हैं, ये सामने आप देख सकते हैं कि स्कूल है, आप सामने मेन हॉल भी खुला हुआ है। यहाँ पे आवारा कुत्ते हैं, ये साथ मस्जिद है, मस्जिद के आगे सारा सेवरेज का पानी जमा हो गया है। और आप लोगों को देखकर शायद या जैसे भी 6 माह के बाद आज ये सेवरेज वाले भी आ गए हैं कनेक्शन देने के लिए। बिल्कुल, जो इलाके के लोग हैं उन्होंने ज़िले इंतजामिया से मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर जो है इसकी सड़क के तामीर और मुरम्मत का काम जो है वो मुकम्मल किया जाए। बहुत शुक्रिया इस तफसील का। फैसलाबाद का रुख करते हैं, जहाँ पर बस ड्राइवर की गफलत से 6 बरस के इब्राहिम की मौत। ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया, बस का मालिक भी जेर हिरासत है। स्कूल इंतजामिया के खिलाफ ताहाल कोई कार्रवाई नहीं की जा सकी। इल्म की प्यास बुझाने गया फैसलाबाद डिजकोट का 6 साला इब्राहिम मनो मट्टी तले सो गया। पुलिस ने 24 घंटे बाद ड्राइवर और बस मालिक को गिरफ्तार कर लिया, ताहम स्कूल इंतजामिया के खिलाफ कोई कार्रवाई ना हो सकी। ये जी स्कूल वालों की बेहिसी से वाकया पेश आया सारा। हक तो ये था कि जो सिक्योरिटी गार्ड रखे हुए हैं वो बच्चे पिक करें और बच्चों को ड्रॉप भी करें, वैन तक तो कम से कम आए ना। सख्त कार्रवाई जी ड्राइवर के खिलाफ होनी चाहिए। क्यों? इस तो पहले भी उन्हें 2 हादसे कर चुका। स्कूल के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। पुलिस का कहना है कि मुलजिमान को अंजाम तक पहुंचाएंगे। जो विकास है ड्राइवर जो था उसको गिरफ्तार कर लिया, कानून के मुताबिक सख्त तरीन कार्रवाई की जाएगी। महकमा तालीम भी निजी स्कूल इंतजामिया की गफलत पर खामोश है।
कैमरामैन हाफिज अवैस के साथ रिदा सिंधु, समा फैसलाबाद।